आज की वीडियो में बताने वाले हैं टू वे स्विच की कनेक्शन के बारे में, वायरिंग के बारे में। क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीडी में वायरिंग होती है वो टू वे कनेक्शन के द्वारा ही होती है। देखिए हमारे हाथ में ये एक टू वे स्विच है जिसके 3 टर्मिनल है, देखिए ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये जो स्विच है ये या तो टू वे स्विच बल्ब को ऑपरेट करने के लिए लगाते हो, यानी कि आप सीडी में जब जाते हो नीचे की तरफ यानी ग्राउंड फ्लोर पर जब खड़े होते हो तो स्विच को ऑन कर देते हो ऐसे, और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो उसको ऑफ कर देते हो तो जो बल्ब होता है वो बल्ब बंद हो जाता है। और इसको आप पानी की मोटर में भी काम ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि जो पानी की मोटर होती है वो होती है ग्राउंड फ्लोर पे, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो तो वहाँ पर भी आपको यह काम आता है। यानी मोटर आप नीचे से ऑन कर दो और ऊपर जाने के बाद आप उस मोटर को जैसे ही आपके टंकी पर जाती है तो बंद करने का भी काम कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पहले हम आपको थ्योरी के हिसाब से समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको 3 तरीके बताने वाले हैं टू वे स्विच की वायरिंग के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए जो पहला जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें दिखा रखा है कि जो टू वे स्विच होते हैं उसके 3 टर्मिनल है। तो 2 टू वे स्विच हमने लिए, ये वाला ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे, ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर होता है उस पर लगाएंगे। एक बल्ब है हमारे पास, तो जो जिसमें 3 टर्मिनल दिए होते हैं। देखिए तो पहले कनेक्शन में हम क्या करेंगे, जो टू वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसको और ये जो दूसरा टू वे स्विच है जो फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है उसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर हम ब्लैक वायर लगा देंगे। और अब जो दूसरा पॉइंट है बीच वाला उसमें अभी नहीं लगाएंगे कुछ भी, और इसके नीचे जो टर्मिनल है ये नीचे वाला, इसको हम ऐसे एक रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। यानी आपस में आप किसी भी वायर से कर सकते हो, लेकिन आपको हमने अच्छे से समझाया है, आप रेड वायर ही लीजिए इसमें, ठीक है। और अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो ये बल्ब है हमारा, इस बल्ब का जो 2 पॉइंट होते हैं बल्ब के, उसमें से एक पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो जो ग्राउंड फ्लोर पे टू वे स्विच है उसमें, और जो बल्ब का दूसरा पॉइंट होता है होल्डर का उसको आप कनेक्ट कर दो यहाँ पर जो दूसरा टू वे स्विच है जो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है उस पर, ठीक है। तो ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो न्यूट्रल और फेस होता है, देखिए जो फेस की वायरिंग होती है उसको आप कनेक्ट कर दो यहाँ पर जो टू वे स्विच है उसके जिसमें हमने रेड वायर लगाई है उसमें, यानी नीचे वाले टर्मिनल पर। यहाँ पर हमने फेस कनेक्ट कर दिया। और अब न्यूट्रल आपको कहाँ कनेक्ट करनी है, जो न्यूट्रल है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप नीचे से ऑन करोगे तो यहाँ से ऑन करते ही जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, और जैसे ही आप ऊपर से बंद करोगे स्विच को तो ऊपर से यह बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको। देखिए दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी देखिए 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यूट्रल की वायरिंग है देखिए वो कर लीजिए आप। जो न्यूट्रल है वो आपको ऐसे सीधा जो बल्ब होल्डर है वहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। और दूसरा जो होगा फेस आपको कहाँ लगाना है वो आपको बता देते हैं। तो उससे पहले आप क्या करें, दोनों वायर को जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था जो टू वे स्विच है यहाँ पर, इसको सेम वैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को भी ऐसे ही सेम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रेड वायर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो ये वायर है कौन सी, जो होल्डर वाली, तो इस होल्डर वाली वायर को आप किसी एक टू वे स्विच में लगा सकते हो जो आपका नज़दीक होता है उसके, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हमने यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर वाला जो स्विच है उसमें हमने लगा दिया है। और दोस्तों अब यहाँ क्या लगाएंगे वो देखिए, यहाँ आपको लगाना है जो फेस होता है, यानी जो फेस की वायर होती है उसको आपको यहाँ लगा देना है, यानी पॉजिटिव वायर आपको यहाँ इसमें लगा देनी है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ग्राउंड फ्लोर वाले को ऑन करोगे तो फेस यहाँ से ऑन होते हुए आपका जो बल्ब में चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ से करोगे तो फेस कट जाएगा, तो आपका जो टू वे स्विच है वो काम करने लग जाएगा, यानी कि न्यूट्रल इसमें हम डायरेक्ट देंगे। अब तीसरा स्विच देखते हैं, तीसरा स्विच कौन सा है। तीसरे स्विच में दोस्तों हमने 2 बल्ब लिए हैं, ठीक है। यानी कि आप एक टू वे स्विच से 2 बल्ब ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रल की वायर है, ठीक है, यानी ब्लैक वायर है, इसको आपको यहाँ पर सबसे पहले होल्डर में दे देना है। दोनों न्यूट्रल को होल्डर में कनेक्ट ऐसे कर देना है, यानी न्यूट्रल का कनेक्शन आपको होल्डर में पहले ही कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट, दोनों पॉइंट बच गए इन होल्डर के, इन दोनों पॉइंट को आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। कहाँ पर, एक बल्ब के दूसरे पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देना है, और दूसरे होल्डर के यानी दूसरे बल्ब के पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और अब बात है वो ये है कि फेस कहाँ कनेक्ट करोगे, तो फेस आपको लगा देना है इसके सेंटर में। जो टू वे स्विच है इसके सेंटर में अगर आप लगा देते हो तो क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो एक बल्ब जल जाएगा, और जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे यानी दूसरी साइड में करोगे तो दूसरा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने ये आपको थ्योरी में बताया। अब इसको प्रैक्टिकल में सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। जो पहला तरीका होता है टू वे स्विच वायरिंग का, कनेक्शन का, जो कि हमें बल्ब होल्डर सीडी में जब हम सीडी वायरिंग करते हैं उस समय हमें काम आता है, जिससे आप एक बल्ब टू वे तरीके से यानी 2 तरीके से चला सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, और आप पानी वाली मोटर भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो देखिए हमारे सामने 2 टू वे स्विच है जिनके 3 टर्मिनल हैं। तो इनके कनेक्शन कर लेते हैं। जो पहला डायग्राम हमने बनाया था उस हिसाब से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम ले लेते हैं एक, देखिए बल्ब होल्डर हमने ले लिया है जिसके अंदर 2 वायर कनेक्टेड है, रेड और ब्लैक कलर की। और इसके अलावा हम 2 वायर ले लेते हैं जिनको हम कनेक्ट कहाँ करेंगे, देखिए दोनों वायर को हम कनेक्ट करेंगे जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें हम लगा देते हैं ब्लैक वायर को, और दूसरे स्विच के भी ऊपर की साइड ही हम लगा देते हैं इस ब्लैक वायर को,
तो अब ये रेड वायर लगाएंगे हम जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल है उस पर। और दूसरे स्विच के भी नीचे वाले टर्मिनल पर हम इसको लगा देते हैं। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे ये जो बल्ब होल्डर है, इसकी 2 वायर है, दोनों वायर को हम दोनों बल्ब के यानी एक एक वायर को दोनों जो स्विच है 2 वे स्विच है इनके सेंटर में कनेक्ट कर देते हैं, यानी जो बीच में जो पॉइंट खाली है उसमें लगा देते हैं। कोई भी वायर कहीं लगा सकते हो, यानी बल्ब होल्डर की कोई भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हो। और ये जो दूसरा वायर है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स अभी देखिए हमने कनेक्शन कर लिए हैं। और अब लेंगे हम जो न्यूट्रल और फेस है, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था वैसे कनेक्ट करते हैं। तो जो न्यूट्रल है उसको हम कनेक्ट करेंगे, मेन न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। आप इस स्विच में भी कर सकते हो, इस स्विच में कर सकते हो, आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। और अब लेंगे हम फेस की वायर जिसको कनेक्ट करेंगे हम, जो ये रेड कलर की वायर लगाई है यानी कि 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। इस वायर को भी आप इस 2 वे स्विच में और इस 2 वे स्विच में किसी में भी लगा सकते हो। और अब देखिए आपको ये टेस्ट करके दिखा देते हैं। वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसको करते हैं टेस्ट। हमने जो पावर सप्लाई है दोनों न्यूट्रल और फेस जो है वो हमने यहाँ पर इस स्विच को दे दिया है। अब देखिए दोनों 2 वे स्विच ऑफ है हमारे। तो मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से आप इस बल्ब को ऑन करना चाहते हो, तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पर आपने इसको स्विच को ऑन किया तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर जाके इसको बंद करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे स्विच को ऑन कर दो, तो यह है जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही दोबारा आपको मान लीजिए नीचे जाना है तो आप इसको दोबारा ऑन कर लो, और नीचे जाकर इसको बंद करना है तो ऐसे आप इसको इस स्विच को ऐसे बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। यानी कि जो 2 वे स्विच है वो आपका काम कर रहा है, बल्ब भी आपका ऑपरेट हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो फ्रेंड्स दूसरे तरीके में भी देखिए आपको 2 वे स्विच लेने हैं, और 2 वे स्विच लेने के बाद दोनों 2 वे स्विच के देखिए यहाँ पर जो वायर है वो वैसे ही वायरिंग करनी जैसे हमने पहले की थी, यानी कि एक एक वायर को दोनों 2 वे स्विच के ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल पर ऐसे लगा देना है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक बल्ब होल्डर लेना है, और बल्ब होल्डर की 2 वायर होती है। देखिए 2 वायर को आपको कैसे कनेक्ट करना है, ये देखिए। तो दूसरी वायर यानी जो रेड कलर की वायर होती है उसको आप लगा दो जो 2 वे स्विच है इसके, यानी आप किसी भी एक 2 वे स्विच के सेंटर में लगा दो, ठीक है। और अब मेन आप क्या ले लो, फेस की वायर ले लो और उसको आप लगा दो यहाँ पर, जो दूसरा 2 वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। और अब जो ये मेन न्यूट्रल की वायर है इसको आपको कनेक्ट करना है जो बल्ब होल्डर की न्यूट्रल है, यानी बल्ब होल्डर के साथ आपको कनेक्ट कर देना है, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि न्यूट्रल यहाँ पर इसको डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और आप इसको ऐसे टेप लगा सकते हो, ठीक है। और अब हम पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो हम देखिए जैसे ही मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर आप हो, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप इस स्विच को ऑन करते हो तो देखिए ऐसे आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, यानी जल जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो इसको अगर ऑफ करते हो तो आपका जो ये बल्ब है बंद हो जाएगा। ऐसे आप जो 2 वे स्विच है वो कनेक्शन इसमें भी कर सकते हो, यानी ये जो दूसरा तरीका बताया था हमने डायग्राम के हिसाब से उसमें भी आप ऐसे इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स तीसरा तरीका सीख लेते हैं। देखिए तीसरे तरीके में केवल और केवल हमें एक 2 वे स्विच लेना है, और 2 वे स्विच लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें 2 बल्ब होल्डर ले लेने। देखिए 2 बल्ब होल्डर ले लेते हैं हम। 2 बल्ब होल्डर लेने के साथ साथ हम 2 बल्ब भी यहाँ इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जो डायग्राम है उसमें बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस 2 वे स्विच से पहले, वायरिंग से पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, यानी कि दोनों की जो न्यूट्रल है उनको आपको एक साथ जोड़ देना है, यानी दोनों बल्ब होल्डर की न्यूट्रल एक साथ आप जोड़ दें पहले, और जो मेन न्यूट्रल है वो दोनों बल्ब होल्डर को दे दें। ये देखिए ये जो ब्लैक वायर है इसकी कनेक्शन, यानी इसके जो कनेक्शन है वो आप इसके साथ कर दें, यानी दोनों बल्ब होल्डर को न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। और अब देखिए ये जो 2 वायर है आपके बल्ब होल्डर की, इनको कनेक्ट करना है कहाँ पर, ये देख लीजिए। इनको कनेक्ट करोगे आप, जो ये 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच के देखिए 2 टर्मिनल हैं ऊपर और नीचे, एक सेंटर में। तो या आप क्या करें, जो 2 वे स्विच का नीचे वाला और ऊपर वाला टर्मिनल है उस पर आप इसको लगा दें। देखिए एक 2 वे स्विच की वायरिंग, एक बल्ब होल्डर की वायरिंग को लगा दें यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पर, और दूसरे बल्ब होल्डर की वायरिंग को आप लगा दें सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो मेन फेस होता है आपका, आप इन्वर्टर का भी ले सकते हो, मेन फेस भी ले सकते हो, उसको आपको इस 2 वे स्विच के सेंटर में लगाना है आपको।
तो तीसरा डायग्राम हमने थ्योरी के हिसाब से आपको बताया था, वैसा हम कनेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही पावर सप्लाई कनेक्ट किया तो हमारा एक बल्ब ग्लो हो गया, यानी कि आप सेंटर वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो बल्ब ऑन हो गया। तो अब आपको मान लीजिए ऊपर जाना है, तो ये आपको क्या करना है, बंद करना है, ऊपर वाला चलाना है। तो देखिए ऊपर वाला बल्ब आपका ऐसे ग्लो हो गया। और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो सोचते हो कि आपको ग्राउंड फ्लोर वाला बल्ब ग्लो करना है, तो आप इसको ऐसे ग्लो कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप इसको भी कर सकते हो और इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऐसे आप एक स्विच से जो 2 बल्ब है वो ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए 2 वे स्विच कनेक्शन के। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।